Good evening, class 10th. Today you are going to have explanation of poem Amanda. The name of the poem is Amanda, a girl. Here you can understand that how the children they thought about their own world, where they want to live, what are the things they want to have around them. Means the poem you are going to read, Amanda by Robin Klein, deals with the upbringing of a small girl, Amanda. एक छोटी लड़की अमांडा, उसके मन में क्या है, ये सारी चीज़ें आप सीखने जा रहे हैं. Amanda highlights the struggles faced by the child. Poet Robin Klein makes an important point that a child should never be denied freedom and space. पोएट के अकॉर्डिंग बच्चे को कभी भी उसकी फ्रीडम और उसके स्पेस से दूर नहीं होना चाहिए, मना नहीं करना चाहिए. Though it is parents who are responsible for proper upbringing of their child, but that should not make a child feel trapped. पेरेंट्स ही होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं प्रॉपर अपब्रिंगिंग के लिए अपने बच्चों के, जो उनके फील को उनको फील ना कराएं कि वो ट्रैप्ड हैं. ट्रैप्ड का मीन्स है किसी जाल में बंद हैं. किसी जाल में बंद का मतलब है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है. अगर कोई चाहेगा तो उसको खोलेगा पिंजरे को और वो बाहर निकलेगा, अदरवाइज़ नहीं. बच्चों को ये फील नहीं होना चाहिए. Here in the colored it has been written, every child feels that he or she, means it can be boy or girl, is controlled and instructed not to do one thing or another. उसको हमेशा कंट्रोल किया जाता है, एक चीज़ करनी है या नहीं करनी है, ये तुम्हें करना है ये नहीं करना है, मीन्स हमेशा वो डूज और डोंट्स में पड़ा रहता है. यू टू में आप भी ऐसा हो सकता होगा कि आपको ऐसा लगता है आपकी फ्रीडम कर्टेल्ड है मीन्स काट छाँट कर दी गई है. राइट डाउन सम ऑफ द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू. फर्स्ट यू जस्ट ब्रिंग इन योर माइंड और यू कैन राइट इन योर रफ कॉपी दैट द थिंग्स यू वॉन्ट टू डू, बट योर पेरेंट्स एल्डर्स डू नॉट अलाउ टू. बट आपके पेरेंट्स और एल्डर्स कहते हैं नो, आप ऐसा नहीं कर सकते. आपको इस पोएम को पढ़िए और इसमें से पेयर्स निकालिए और अल्टरनेट स्टैंजास. आपके लिए ये जो पोएम है वो एक सरप्राइज़ की तरह है. एक आप समझ में आ जाएगा आपके पोएम, तो आपको बहुत मज़ेदार पोएम लगने वाली है. जस्ट रीड एंड एन्जॉय द पोएम. So the first lines I am explaining you. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. The first three lines you are seeing here, that first the sentence, it has been written in imperative form with exclamation mark. Means where someone is giving the command. In grammatical you are finding here, don't bite your nails, means someone is commanding. Parents it can be, mother it can be, father it can be. Don't bite your nails, Amanda, means Amanda, that girl, someone is giving the instructions not to bite the nails. Don't hunch your shoulder. The meaning of hunch is bending the upper portion, means when someone बैंड करता है अपने अपर पोर्शन की बॉडी को फॉरवर्ड पोजीशन के लिए, मीन्स अपने कंधों को उचकाना. डोंट हंच योर शोल्डर्स, अमांडा. स्टॉप दैट स्लाउचिंग एंड सिट अप स्ट्रेट. द मीनिंग ऑफ स्लाउचिंग का मीन्स है जब लेजीनेस की तरह बच्चे कुछ झुक कर या अपने जो स्टमक है उसमें कुछ मोड़ कर बैठ जाते हैं. पेरेंट्स और द एल्डर्स दे से स्टॉप, ठीक से बैठो, स्ट्रेट बैठो. And in class teachers also they say, and it is also
the thing that sitting properly or sitting in a straight way, it is good for health, for body, for right posture. So the parents say. But here Amanda, she feels that she is taking the instructions. There is a language, Emerald Sea, where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Now the lines has been written in brackets. See, यहाँ पर जो आपको फर्स्ट 3 लाइन्स दी हुई हैं, दे आर द इंस्ट्रक्शंस द गर्ल शी इज़ गेटिंग फ्रॉम द पेरेंट्स, एंड हेयर शी इज़ थिंकिंग व्हाट शी इज़ थिंकिंग, दैट देयर इज़ अ लैंग्वेज. लैंग्वेज का मीन्स होता है विदाउट एनी फोर्स और इंटरेस्ट. मीन्स जहाँ पर मुझे कोई भी ना कहे, कुछ भी, कोई भी ऐसी कुछ ना हो, मतलब मैं बस पढ़ी रहूँ. एमराल्ड सी, एमराल्ड का मीन्स है जहाँ पानी पर एक काई जम जाती है. एमराल्ड कलर को भी कहते हैं, एमराल्ड ग्रीन, काई वाला कलर. वेयर द सोल इनहैबिटेंट इज मी, और जहाँ पर जो मेरे जैसी जो सोल है, मीन्स अकेले वहाँ पर पड़ी हो. इनहैबिटेंट मीन्स मैं वहाँ की रहने वाली हूँ. अ मरमेड, मरमेड मीन्स जो जल परी होती हैं, मीन्स अपर पार्ट ऑफ द बॉडी लाइक अ गर्ल and the lower part of the body like a fish. Drifting blissfully, drifting का means a slow and steady movement, means without movement, without with full rest. She want to be there. Blissfully, blissfully means without disturbance and with full enjoyment. She want to be there, means the full meaning is that when she hears the instruction of mother or someone else in the family, she want to be a mermaid who just lie down in the Emerald Sea, just joyfully spend the day. Means she does not want to be at home under the instruction of parents. Understood? Means it becomes the imagination in these 3 lines. In next stanza, did you finish your homework, Amanda? Again the instruction they have started. Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you clean your shoes, Amanda. Again the instructions are coming. And when these instructions are coming from the parents, from the mother or someone else, then she thinks, what she thinks? I am an orphan. Means उसको लगता है parents होते ही ना, कोई family members take care के लिए होता ही ना. If she an orphan, orphan means the child does not have parents, उसके मम्मी पापा नहीं होते हैं. रोमिंग स्ट्रीट, और सड़कों पर इधर उधर घूमती. आई पैटर्न सॉफ्ट डस्ट विद माई हस्ट बेयर फीट, पैटर्न बना लेती उस सॉफ्ट डस्ट का मेरे जो हस्ट का मीन्स है जो पैर ज़्यादा चलने से कैसे हो जाते हैं, चुपचाप, मतलब क्वाइट हो जाते हैं, स्टिल हो जाते हैं, मतलब टाइट हो जाते हैं. एंड विद हस्ट बेयर फीट, बेयर मीन्स विदाउट फूड, विदाउट फीट मीन्स विदाउट फुटवेयर. द साइलेंस इज गोल्डन, द फ्रीडम इज स्वीट. और उस समय की जो साइलेंस होती ना, मीन्स देयर इज़ नो वन टू टॉक टू मी, देन वो गोल्डन होती, और जो फ्रीडम मुझे मिलती वो स्वीट होती. देन अगेन द इंस्ट्रक्शंस आर कमिंग. डोंट ईट द चॉकलेट, अमांडा. रिमेंबर योर एक्ने, अमांडा. Will you please look at me when I am speaking, Amanda? Then mother is saying again, don't eat that chocolate. मत खाओ. Remember your acne. Acne means pimple, जो चेहरे पर ज़्यादा मीठा खाने से आ जाते हैं, मीन्स ऐसा पेरेंट्स कहते हैं. और क्या आप मेरी तरफ देखोगे जब मैं आपसे बात करते हूँ? सो अनदर इंस्ट्रक्शन, शी इज़ जस्ट लिसनिंग हियर. सो इन दीज 5 stanzas you are just observing that first stanza and third stanza and fifth. She is just getting the instruction from the parents, and in second and fourth she is thinking, means वो अपनी imagination में है. She is not listening properly what the instruction, what who is commanding for, means उसको नहीं पता. She is thinking something else. And in the 6th stanza she is thinking, I am a Rapunzel. रैपिंजल क्या है बेटा? रैपिंजल एक स्टोरी है, एक टेल है, एक जर्मन फेयरी टेल है. जर्मनी की एक फेयरी परी कथा है कि एक रैपिंजल थी
जिसको किसी ने एक किले में बंदी बना लिया था और उसमें ऊंची खिड़की से वो देखती थी। एक राजकुमार था जो उसको बचाने के लिए गया था, प्रिंस। और फिर वो कैसे गया वहाँ तक पहुँचा, बिकॉज शी हैड, रेपेंजल हैड वेरी लॉन्ग हेयर। तो उसकी जो लॉन्ग प्लेट्स थी, प्लेट्स मीन्स चोटियाँ, उसने वो नीचे लटका दी थी खिड़की से और उनको पकड़कर वो उसको बचाने के लिए गया। सो नाउ शी इज़ थिंकिंग आई एम अ रेपेंजल, मैं रेपेंजल हूँ, आई हैव नॉट अ केयर, और मुझे कोई केयर नहीं करता। रेपेंजल तो वो होना चाहती है, लेकिन ऐसी रेपेंजल कि उसको कोई केयर ना करे। लाइफ इज़ अ टॉवर इन ट्रैंक्विल एंड रेयर, मेरी जो लाइफ है वो टॉवर में होती, टॉवर मीन्स उस ऊंचे किले में होती। ट्रैंक्विल, ट्रैंक्विल का मीन्स है फ्री फ्रॉम एनी ट्रबल और एन एक्साइटी, कोई भी बेचैनी नहीं होती, किसी कोई परेशानी नहीं होती, और मैं एक पीसफुल स्टेट में होती। एंड रेयर, रेयर मीन्स जो शायद ही कभी किसी को मिले, ऐसा कुछ मुझे मिलता। आई विल सर्टेनली नेवर लेट डाउन माई ब्राइट हेयर, और अगर मैं वहाँ होती, आई विल सर्टेनली, तो मैं नहीं करूँगी कभी, मैं ये सोचती कि मैं रेपेंजल हूँ और मैं कभी नहीं लटकाऊँगी अपने ब्राइट हेयर, जिससे कि कोई पकड़कर मुझे वहाँ आ जाए मेरे बालों को और मुझे बचा ले। मीन्स शी वॉन्ट्स टू बी अ रेपेंजल, लाइक रेपेंजल, एंड does not want to be free from that tall tower. She wants to live there only in the rare and peaceful and tranquil conditions, right? Then again, फिर कोई उसको बोलता है घर में, stop that sulking at once, अब तुम चुप, बिल्कुल रुक जाओ। sulking का मीन्स है एंग्री और अपसेट होना। अमांडा, यू आर ऑलवेज सो मूडी, तुम हमेशा मूडी हो। एनीवन वुड थिंक दैट आई नेग्ड एट यू अमांडा, और कोई भी ऐसा सोचेगा। क्या? नेग्ड, नेग्ड का मीन्स है इरिटेट करना, कंप्लेन करना उसके एटीट्यूड के लिए बार बार। और फिर उसको इंस्ट्रक्शंस मिलते हैं, बट शी ऑलवेज थिंक्स दैट शी इज़ इन द अनदर बर्ड एंड शी इज़ नॉट लिसनिंग एट ऑल that what the instructions the parents are giving. Means the poem is saying to you, some words are written here as glossary you can find, and first you read the questions, understand yourself what the questions are asking, and after that you can find out the rhyming scheme also. आप इसको कर सकते हैं, जो राइमिंग स्कीम आपकी बनेगी। जैसे आप फर्स्ट पेज देखिए, अमांडा, अमांडा स्ट्रेट, है ना, तो क्या बन रहा है आपका ए और बी फिर ए, मीन्स अमांडा, अमांडा और अमांडा ये राइमिंग बना रहे हैं, स्ट्रेट अलग है, तो राइमिंग बनेगा ए बी ए। देन सी मी ब्लिसफुली, तो ये सभी ई निकल रहे हैं साउंड, इसलिए यहाँ पर आप सी दे सकते हैं, ऐसे ही आप बना सकते हैं, आपको आता है बनाना। देन मेटाफर फिगर ऑफ स्पीच, इट हैज़ बीन यूज्ड हियर, यूज़ हुई है, और साथ में आप इसको देख सकते हैं, आपके लिए कुछ न्यू वर्ड्स आए हैं। बाकी पोएम को एंजॉय कीजिए।